हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सॉइल साइंस यानी मृदा विज्ञान से संबंधित 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो हमारी आने वाली एजीटी की परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, चरणोजम मृदा पाई जाती है। चरणोजम मृदा कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है भारत में, बी अमेरिका, सी रूस, डी ब्राजील। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो चरणोजम मृदा है वो रूस में पाई जाती है। अगला प्रश्न देंगे कि है, निम्न में से कौन सा खनिज 2:1 टाइप नॉन एक्सपेंडिंग है? कौन सा मिनरल है 2:1 नॉन टाइप एक्सपेंडिंग? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मोलिब्डेनाइट, बी विडेलाइट, सी नाइट्रोनाइट, डी इलाइट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो इलाइट है वो 2:1 टाइप नॉन एक्सपेंडिंग मिनरल है। अगला प्रश्न देखेंगे, मार्टिन और रसेल द्वारा प्रतिपादित कौन सा इंडेक्स है जो मृदा में उपस्थित मुख्य क्ले खनिज को साबित करता है? मार्टिन और रसेल द्वारा प्रतिपादित कौन सा इंडेक्स है जो मृदा में उपस्थित मुख्य क्ले खनिज को साबित करता है? ऑप्शन नंबर ए वाई इंडेक्स, बी ए मान, सी वाई वाई ई मान। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो वाई इंडेक्स है उसको मार्टिन और रसेल द्वारा प्रतिपादित किया गया जो मृदा में उपस्थित मुख्य क्ले खनिज को साबित करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, ह्यूमस बनाने वाली फंजाई किस जनरा में आती है? ह्यूमस बनाने वाली फंजाई किस जनरा में आती है? ऑप्शन नंबर ए ट्राइकोडर्मा, बी अल्टरनेरिया, सी एस्परजिलस, डी बीसी दोनों। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ह्यूमस बनाने वाली फंजाई अल्टरनेरिया एस्परजिलस दोनों जनरा में आती है। अगला प्रश्न देखेंगे, लाल मृदा मुख्यतः पाई जाती है। लाल मृदा मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, तमिलनाडु में, बिहार में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल मृदा जो है तमिलनाडु में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी का क्रम है यानी मृदा चालकता का कौन सा क्रम है? ऑप्शन नंबर है बालू लोम क्ले पीट, बी है बालू पीट लोम क्ले, सी है लोम बालू पीट क्ले, डी है पीट बालू लोम क्ले। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृदा चालकता यानी थर्मल कंडक्टिविटी का क्रम बालू लोम क्ले पीट है। बालू लोम क्ले पीट इज अरेंजमेंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अगला प्रश्न देखेंगे, पुनरुत्थान का नियम लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन किसने प्रतिपादित किया था? पुनरुत्थान का नियम किसने दिया? ओल्सन ने, बी दास ने, सी लीबिंग ने, डी ब्रे ने। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुनरुत्थान का नियम जो है लीबिंग ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, परमाफ्रोस्ट वह स्तर है जहां मृदा तापमान हमेशा होता है लेस देन 0 या 0 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए है, बी है 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर नहीं, सी है 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस, डी है लेस देन या बराबर 10 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो परमाफ्रोस्ट वह स्तर है जो मृदा का तापमान हमेशा 0 होता है या इससे कम होता है, परमाफ्रोस्ट टेम्परेचर कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में किस मृदा गण का क्षेत्रफल अधिकतम है? भारत में कौन सा सॉइल एडर सर्वाधिक पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए एंटीसोल, बी इंसेप्टिसोल, सी वर्टिसोल, डी है एल्फिसोल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में जो है इंसेप्टिसोइल जो है सॉइल एडर जो है ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में किस मृदा गण का क्षेत्रफल नहीं के बराबर है, नेग्लिजिबल है? सर्वाधिक भारत में क्षेत्रफल जो है वो इंसेप्टिसोइल एडर का है, लेकिन सबसे नेग्लिजिबल यानी निम्न कौन सा है? ऑप्शन नंबर इसमें ऑक्सीसोल, बी एस्टिसोल, सी मोलिसोल, डी हिस्टोसोल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिस्टोसोल जो मृदा गण है वो भारत में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा खनिज पदार्थ मोह स्केल के आधार पर 10वीं संख्या पर आता है? कौन सा खनिज पदार्थ है मोह स्केल के आधार पर 10वीं संख्या पर आता है? ऑप्शन नंबर ए टाल्क, बी जिप्सम, सी कार्बेंडम, डी डायमंड या हीरा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डायमंड या हीरा जो है
वो मोह के स्केल के आधार पर 10वीं संख्या पर आता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सी चट्टानें मूल रूप से वोल्केनिक होती हैं? कौन सी चट्टानें मूल रूप से वोल्केनिक होती हैं? ऑप्शन नंबर ए गेब्रो, बी डायोराइट, सी बेसाल्ट, डी मोनोजाइट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो बेसाल्ट चट्टानें होती हैं वो मूल रूप से वोल्केनिक होती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, जब मृदा में 1.5% से अधिक कार्बनिक कार्बन हो तो वह किस श्रेणी में आता है? जब मृदा में 1.5% से अधिक कार्बनिक कार्बन हो तो वह किस श्रेणी में आएगा? ऑप्शन नंबर निम्न, बी मध्यम, सी उच्च, डी अति उच्च। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जब मृदा में 1.5% से अधिक ऑर्गेनिक मैटर यानी कार्बन होता है तो वह उच्च श्रेणी में आता है। तो अगला प्रश्न देखेंगे, यदि एक मृदा प्रोफाइल में 2 शोला हों जो एक के ऊपर एक हों तो ऐसी मृदा प्रोफाइल को क्या कहा जाता है? जब मृदा में 2 शोला हों जो एक के ऊपर हों और ऐसी सॉइल प्रोफाइल को क्या कहेंगे? बाइसेक्यूम प्रोफाइल, बी ट्रंकेट प्रोफाइल, बी मृदा मोनोलिथ, सी मृदा फैब्रिक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाइसेक्यूम प्रोफाइल ऐसी सॉइल को कहते हैं जिसमें 2 शोला हो और एक के ऊपर हों। ऑप्शन नंबर इसका ये सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, मृदा जांच का जनक किसे कहते हैं? सॉइल टेस्टिंग के फादर कौन है? ऑप्शन नंबर एक कोलवेल, बी ट्रंक, सी पार्कर, डी पुरी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृदा जांच का जनक जो है ट्रक को बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए लवण अधिसूचक जो है पुरी ने दिया, बी पोषक अधिसूचक पार्कर, ए मान फ्राइड एवं डी ने दिया। ये तीनों सही हो जाएंगे, लेकिन इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ये संबंधित नहीं है। एमन तकनीक फाइड एवं डी ने दिया, पोषक अधिसूचक पार्कर, लवण अधिसूचक पुरी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक सही युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए यलमान लार्सन ने दिया, संकलित मृदा जांच अप्रोच कोलवेल, सी बायोगैस से दिशा एवं विश्वास संबंधित है, लेकिन इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो संबंधित नहीं है सीमाकारी सिद्धांत लुंडेनगर्ड से। अगला प्रश्न देखेंगे, प्लांट एंड सॉइल नामक जर्नल कहाँ से प्रकाशित होता है? प्लांट एंड सॉइल नामक जर्नल कहाँ से प्रकाशित होता है? ऑप्शन नंबर है नई दिल्ली, बी नीदरलैंड, सी जापान, डी यूएसए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड से प्लांट एंड सॉइल नामक जर्नल प्रकाशित होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मृदा में बालू, सिल्ट एवं क्ले के संबंधित परिमाप यानी रिलेटिव प्रोपोर्शन को क्या कहा जाता है? मृदा में बालू, सिल्ट, क्ले के संबंधित परिमाप को क्या कहते हैं? मृदा कड़ाकार, बी मृदा संरचना, सी मृदा वर्गीकरण, डी मृदा समुच्चय। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृदा में बालू, सिल्ट, क्ले के संबंधित परिमाप को क्या बोलते हैं? मृदा कड़ाकार। और मृदा संरचना होता है अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल नोन एज सॉइल स्ट्रक्चर। अगला प्रश्न देखेंगे, एक बार किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए है 0.9869 ATM, बी है 1020 सेंटीमीटर पानी के कॉलम का भार, सी है 75.01 सेंटीमीटर ऊंचाई मरकरी कॉलम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी, एक बार सभी के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कार्बन पदार्थ निर्धारण में प्रयुक्त वाकले एवं ब्लेक का तरीका कितने % रिकवरी देता है? कार्बन पदार्थ निर्धारण में प्रयुक्त जो वाकले एवं ब्लेक का तरीका है वो कितने % रिकवरी देता है? ऑप्शन नंबर है 54, बी 64, सी 74, डी 84। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन पदार्थ निर्धारण में वाकले एवं ब्लेक का तरीका जो है वो 74% तक रिकवरी देता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन से मृदा गण में बहुत अधिक अपक्षय होता है और इसकी क्ले मुख्यतः आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है जो सामान्यतः उपोष्ण में पाया जाता है? कौन से मृदा गण में बहुत अधिक अपक्षय होता है और इसकी क्ले में मुख्यतः आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है जो सामान्यतः उपोष्ण में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर एंटीसोल, बी है मोलिसोल, सी एल्फीसोल, डी ऑक्सीसोल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीसोल जो सॉइल आर्डर है इसमें बहुत ज्यादा विदरिंग यानी अपक्षय होता है और इसकी क्ले में मुख्यतः आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, हरी खाद के ढेर को बाहर बरसात में खुला छोड़ देते हैं तो कौन से पोषक तत्व का मुख्य रूप से ह्रास
होता है। अगर आप मेनुअर जो होता है वो खाद के ढेर को आप बरसात में खुला छोड़ देंगे तो कौन सा न्यूट्रिशन जो है सबसे ज़्यादा रिसेगा, हरास हो जाएगा? नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, पोटेशियम का, कैल्शियम का। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन का हरास होता है जब खाद के ढेर को हम बरसात में खुला छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मृदा में जल स्थायी समुच्चय किसके डालने से बढ़ता है? मृदा में जल स्थायी समुच्चय यानी वाटर स्टेबल एग्रीगेट्स किसके डालने से बढ़ते हैं? ऑप्शन नंबर नाइट्रोजन उर्वरक, बी फास्फेटिक उर्वरक, सी पोटेशियम उर्वरक, डी सूक्ष्म तत्व। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृदा जल स्थायी समुच्चय जो होता है फास्फेटिक उर्वरकों के डालने से बढ़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।